नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज क्या होने वाला है कि बिहार पॉलिटेक्निक का हम लोग का क्या है फॉर्म आ चुका है, ठीक है? प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो फॉर्म हम लोग वेट कर रहे थे उतने दिन से, वो फॉर्म हम लोग का क्या हो चुका है, आ चुका है। तो आज हम लोग करने वाले हैं फुल डिटेल, ठीक है? डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे, ठीक है? तो उतने दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि सर फॉर्म कब आएगा, तो अब आ चुका है, ठीक है? तो पूरा डिटेल हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग का क्या है, आपका नोटिफ़िकेशंस है। आप इसको क्या कर सकते हो, ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है उससे आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो हम लोग क्या किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका इसका पीडीएफ डाल दिया गया है, इसका मैथोपीडिया है। आप टेलीग्राम चैनल से भी हम लोग क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो फॉर्म भरेंगे वो हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का भरेंगे, तो आपका पीई का फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है? आराम से आप सुनते जाओ कैसे करके आपको फॉर्म भरना है, क्या-क्या डिटेल है, कौन भर सकता है, सारी डिटेल इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। तो हम लोग को जो फॉर्म भरेंगे वो हम लोग का रहेगा पीई का, ठीक है? अब इसमें देखो यहाँ पर है पीई का, ठीक है? ये हम लोग को ये वाला फॉर्म भरना है। इसके बाद आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हो, ये इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ से जा कर के आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर बात किया जाए कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो देखो यहाँ पर क्या है आपका वन टाइम स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशंस करना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किस-किस चीज़ का ध्यान लग करने वाला है कि आपको ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपको मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है? प्लस ईमेल आईडी भी आपका एक होना चाहिए, ठीक है? दूसरा जो होगा वो इससे क्या होगा कि आपको इससे कोड वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है? जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा ईमेल आईडी और यूज़र नेम आपका मिल जाएगा। स्टेप 2 में आपका क्या होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि डिटेल आपको भरना रहेगा, ठीक है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे ज़्यादा रहता है कि सर इसमें हम लोग को फॉर्म का पैसा कितना लगेगा? सबसे बड़ी बात ये है तो आप ये जान लीजिए, अगर आप सिर्फ़ एक चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हो, ठीक है? पीई के लिए फॉर्म भर रहे हो बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको ₹750 लगेंगे। ठीक है? और जो पिछड़ा जाति या फिर पिछड़ा वर्ग के हैं या फिर कोई सामान्य जाति के हैं तो उनके लिए। और अगर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, विकलांग है तो उनके लिए कितना लग रहा है ₹480 का फॉर्म लगेगा। अब अगर कोई 2 पाठ्यक्रम का भरना चाहता है जैसे कि आपका हम लोग का पैरामेडिकल का भी आता है, ठीक है? तो उसमें उसको ₹100 एक्स्ट्रा देने होंगे उस कोर्स के एग्ज़ाम के लिए। आप 1 फॉर्म भी भर सकते हो, 2 फॉर्म भी भर सकते हो, 3 भी। तो उसको क्या करना होगा ₹100 बढ़ा कर के उसको अपना वो फॉर्म भर सकता है, पेमेंट आपका एक बार में ही कट जाएगा, वो उसी समय आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या-क्या चाहिए, आपका क्लास 10th का जो मार्कशीट है, ठीक है? अभी तो आपका रिज़ल्ट आ चुका है, तो क्लास 10th का आपको मार्कशीट चाहिए, ठीक है? वो आपको ऑनलाइन जो आप डालोगे उससे, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है? ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल, ठीक है? आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है? इन सब से आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? बाद में जब आप एग्ज़ाम दे लोगे, तो जब आपका काउंसलिंग में जाओगे, तो वहाँ क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस चीज़ पे हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हम लोग का आपका फ़ी कितना लगेगा तो ₹750 आपके लगने वाले हैं एक कोर्स के लिए। और फिर अलग कोर्स एक और कोर्स करना का फ़ॉर्म भरना चाहते हो तो वहाँ पर आपको क्या लगेगा ₹100 एक्स्ट्रा दे कर के भर सकते हो, ठीक है? अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट कब से होने वाला है तो 22/4 आपका 2023 से शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आज 21 है तो आपका आज आपका 22 से कल शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन क्लोजिंग जो जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 16/5 है यानी कि लगभग आप लोगों को क्या है 1 महीने का टाइम आपको दिया है फॉर्म भरने का, आराम से क्या कर सकते हो फॉर्म भर सकते हो। अगर बात करें इसका कि पेमेंट किस मोड से करना है तो आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, आराम से इसका पेमेंट कर सकते हो, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का कोई गड़बड़ी रहता है आपके फॉर्म में, तो 2 दिन का आपको समय दिया गया है, ठीक है? वहाँ पर आप क्या कर सकते हो 18/5 से 20/5 तक आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है? अब अगर बात किया जाए कि आपका जो पीई एग्ज़ाम का और पीएम एग्ज़ाम का, ठीक है? पैरामेडिकल एग्ज़ाम का और पैरामेडिकल ये मैट्रिक लेवल सा होता है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आप इसका देखो यह बोला है कि यथा समय सूचित किया जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग का किसका आईटीआई वाला का होता है, ठीक है? तो आईटीआई वाला का एग्ज़ाम का डेट आपका आ चुका है, ठीक है? आईटीआई वाला का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो हम लोग को जानते हैं कि उसके जस्ट बाद ही, ठीक है? जो एग्ज़ाम है उसके जस्ट बाद ही हम लोग को उसका एग्ज़ाम ले सकता है। यानी कि हम लोग को उम्मीद है कि लास्ट जून तक शायद वो हम लोग का एग्ज़ाम्स को कवर अप कर दे, ठीक है?
वो तो हम लोग देखेंगे ही, हम तो आपको नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट है, प्रपोज़ डेट है, वो नो हाउ कि आपका उस समय तक आ जाएगा, ठीक है? और फ़ोटो और सिग्नेचर्स भी आपको लगेगा, तो जो भी है आपका हार्ड कॉपी आपको क्या कर लेना है, उसका आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है? अब ये तो हो गया हम लोग का फ़ी का ये आपका फ़ी कितना लगेगा, आपका एग्ज़ाम डेट कब से होगा, ठीक है? अब जब पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है, तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग को तैयारी कैसे करना है? देखिए, एक चीज़ क्या है कि हम लोग आपको कोर्स चला रहे हैं, ठीक है? बिहार पॉलिटेक्निक आप सर्च कीजिएगा, बिहार पॉलिटेक्निक या पॉलिटेक्निक बाय मैथोपीडिया आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर आप जाकर के देखिएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा सीरीज़ वाइज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कोर्स, ठीक है? कहीं भी किसी तरह का हम लोग छोड़े नहीं हैं। आप जाकर के देखोगे, आपको क्या सर्च करना है, ठीक है? पॉलिटेक्निक बाय ठीक है? पॉलिटेक्निक बाय मैथोपीडिया आप सर्च कीजिएगा, वो आपको ऊपर में दिख जाएगा। अब हमारे जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट में आपको जाके जैसे ही आप देखिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, सच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एकदम लगातार से एकदम सीरियल वाइज़ हम लोग को प्रैक्टिस सेशंस को कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका यूपी का फॉर्म आ चुका है, बिहार का भी सबसे लेट से आया अभी, लेकिन आपका आपके पास क्या है कि लगभग आपके पास 50 डेज़ है। ऐसे तो हम लोग 60 डेज़ मान के चलेंगे, 2 मंथ का हम लोग टाइम मिलेगा, लेकिन 50 डेज़ मान लीजिए कि छुट्टी-वुट्टी हो जाता है बीच में, तो 50 दिन का आपको क्या करना है या आपको शेड्यूल बनाना है, 50 दिन में हम लोग जैसे कोर्स को करवा रहे हैं, हम लोग क्या करवा रहे हैं, अभी थोरोली हम लोग कोर्स को करवा रहे हैं। मतलब सुबह में हमारा डेली सेशंस का शो चल रहा है, ठीक है? जहाँ पर हम लोग 5 मिनट में कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिस करवा दिया जाए क्वेश्चन्स का। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन सीरीज़ है, आप एक बार जाकर के इस चैनल पे पॉलिटेक्निक बाय मैथोपीडिया आप सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको एक बार आप विज़िट करके देखो, आपको कंटेंट ऑथेंटिक लगेगा तभी हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिएगा वहाँ जाकर के इस तरह से पॉलिटेक्निक डेली डोज़ करके हम लोग क्या करवा रहे हैं, आपका सुबह में 7 बजे करवाया जा रहा है और प्लस यहाँ आईएएस का जो है आप ये आज का टॉपिक था ये हम लोग का, तो हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह का आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या सर्च करना है पॉलिटेक्निक बाय मैथोपीडिया, ठीक है? हेलो टेक्निक बाय मैथोपीडिया कहीं से भी आप सर्च करोगे, इंडिया के किसी कोने से भी तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा। अब जाकर के आपको क्या करना है कि हमारे जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपको पूरा-पूरा कोर्स बना हुआ है, ठीक है? आपका सीरियली कोर्स देखना है। दूसरा कि 50 डेज़ में हम लोग कैसे करके एग्ज़ाम्स को कवर करने वाले हैं, उसको आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग 30 डेज़ तो पूरा क्लियर करेंगे, पूरा कांसेप्ट को क्लियर कर देना है। उसके बाद बाकी का जो रेस्ट दिन रहेगा, सबसे ज़्यादा हम लोग पीवाई के क्वेश्चन्स को करेंगे। अभी जो हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग का झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, तो अभी हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है, वो 30 अप्रैल से है। तो अभी हमारी टीम जो है, वो 30 अप्रैल तक हम लोग क्या करवा रहे हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक वाले के लिए काम कर उनके पीवाई क्वेश्चन्स को क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड माना जाता है हम लोग का क्या पीवाईपी क्वेश्चन्स को करना कि अगर आप कुछ भी नहीं किए हो तो पीवाईपी क्वेश्चन्स को आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कौन-सा सिलेबस से हम लोग को ज़्यादा कुछ चैप्टर से क्वेश्चन्स आ रहा है। तो इस चीज़ पे कर रहे हैं। तो हमारी बस और इस तरह का आपका मॉडल पेपर करवाया गया है। आप जाओगे एक बार आप विज़िट करो। विज़िट करने के बाद अगर आपको नहीं लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए कि हाँ, सर आपने जो बोला और ये कोर्स जो है आपका अभी फ्री ऑफ कोर्स है, ठीक है? जहाँ पर हम लोग इस तरह के कोर्स हम लोग चला रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जुड़े, ठीक है? और उन बच्चों तक शेयर करें जो आपका फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारे साथ पूरी कंप्लीट पॉलिटेक्निक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। बिल्कुल 2 मंथ, ठीक है? 2 मंथ हमारे साथ क्या करना है, जुड़ जाना है। तो हाँ, आज का डिटेल हम लोग का यही था कि इसमें हम लोग पूरी कवर कर रहे हैं, ठीक है? पूरे के पूरे हम लोगों ने क्या किया है, पॉलिटेक्निक के सिलेबस को कवर किया है, आप एक बार विज़िट करना है और आप कल से अपना फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट आपको बता दिया गया है कि क्या-क्या लगेगा, फ़ी आपका कितना। तो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।